आज आप लोग जो है, जो मैथिली भाषी बच्चे हैं या जो उर्दू भाषी बच्चे हैं, मतलब जो संस्कृत छोड़ के जो अन्य भाषा पढ़ते हैं, वैसे छात्रों के लिए क्या होता है, 10वीं कक्षा के जो छात्र होते हैं उसके लिए हम लोग नन हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। जैसे ये पुस्तक होगी आपको किसले, है ना, ये 8वीं कक्षा का किताब है, किसले भारती कक्षा। ये 8वीं क्लास के बच्चों के लिए तो है ही, और उसके साथ साथ वह बच्चा जो हिंदी भाषी नहीं है, वैसे बच्चे के लिए। अब हिंदी भाषी नहीं है तो क्या मतलब, जैसे जिसका मुख्य विषय मैथिली हो जाता है या उर्दू होगा या भोजपुरी हो सकता है, तो वैसे छात्रों के लिए आपको ये नन हिंदी किसले पढ़ना होता है। तो आज इसी पाठ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस पाठ का नाम है ईदगाह। पाठ दूसरा पाठ है ईदगाह। कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है। इस कथा में क्या है, तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की कथा बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान समझते हैं, बच्चे के साइकोलॉजी पर आधारित कहानी है। इस कथा में यह दिखाया गया है कि गरीबी और अभाव क्या चीज होता है, जो एक छोटा सा जो बच्चा है उसको भी एक 25 वर्ष के वयस्क के तरह सोचने को मजबूर कर देता है। यही इस कथा में दिखाया गया है। तो प्रेमचंद्र के द्वारा रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, और यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है और अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने के जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य जो है बहुत ही गहरी संवेदना को प्रकट करती है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है, तो कितना अच्छा होता। अब इस कहानी में होता यह है कि रमजान का महीना चल रहा था। रमजान के महीना में जो मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं वो रोजा रखते हैं। 30 दिन तक का रोजा होता है। रोजा समाप्त होने के बाद ईद का त्योहार आता है। वही रमजान के पूरे 30 रोज के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। और वैसे तो खुश सब है पूरे गांव में, स्त्री पुरुष बच्चे भी, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा जो पर्सन है वह बच्चा है। सारे बच्चे सब इतने ज्यादा खुश है क्योंकि ईद का त्योहार है। ऊपर से सबको नए नए कपड़े, टोपी, कुर्ता पैजामा वगैरह, और मेला में खर्च करने के लिए कुछ पैसे, 12 पैसे, 15 पैसे, 18 पैसे, 16 पैसे, इसी तरह से सभी बच्चों के पास कुछ न कुछ पैसा है। वह बार बार मारे खुशी के पैसा जेब से निकालता है और उंगली पर रख करके उस पैसा का हिसाब लगाता है कि इसका मैं बिगुल लूंगा, इसका खिलौना लूंगा, इसका मिठाई लूंगा, और भी न जाने क्या क्या बच्चों के मन में ये बहुत सारी जो है कल्पनाएं चलता रहता है। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल करके गिनते हैं और खुश होकर के फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद कर खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और इन सारे बच्चों में सबसे ज्यादा जो पर्सन बच्चा है वह वही दुबला पतला 4-5 साल का बच्चा हामिद, वो सबसे ज्यादा पर्सन है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हेजे में भेंट चढ़ गया। मतलब कि अभी देख रहे हैं अभी का जो ये समय है कोरोना का, तो इसी तरह का समय कभी होता था। जैसे ये महामारी मतलब संक्रमण है, छूत वाला रोग जो एक दूसरे के संपर्क से हो रहा है, तो इसी तरह से पहले भी हुआ करता था महामारी रोग, सब भेजा वगैरह। तो इसी तरह के बीमारी में हामिद के पिता चल बसे।
और जब उसके पिता मर गए तो उसी के चिंता में उसकी माँ भी धीरे धीरे वह भी पीली होती गई और एक दिन वह भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है, मतलब वो अपनी दादी के सहारे वह बच्चा जो है रह रहा है। आज क्या है तो ईद का त्योहार है और गरीबी इतनी है कि अमीना एक वृद्ध स्त्री है, वृद्ध मुस्लिम स्त्री है। ये मुस्लिम परिवार की कहानी है। उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ना बेटा है ना बहू है, और वो भी उसको अपने एक बच्चे को भी छोड़ के चला गया। और साल भर का ये त्योहार है, बार बार तो आता नहीं है ईद। आज वो अपनी किस्मत और गरीबी और अभाव के कारण अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है कि क्या करूं। बहुत सारे लोग आएंगे आज के इस पर्व पर। हामिद भीतर जाकर के तभी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। और आज अमीना का दिल कचोट रहा है कि इस बात को लेकर के कि आज काश मेरा बेटा होता तो आज मेरा पोता अपने बाप के साथ मिला जाता। नन्हे नन्हे पाँव है, कैसे चलेंगे, पैर में छाले पड़ जाएगा, जूते भी तो नहीं है। यही सब बात सोच करके उसके दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान और 3 कोस चलेगा कैसे। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है तो 3 कोस कितना हो गया, 9 किलोमीटर जमीन उसको जाना है, आना है। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। अगर अमीना सोच रही है अगर मैं साथ जाती तो उसको रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर गोद में भी उठा लेती। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि यहाँ भी सेवैयाँ कौन पकाएगा। और साल भर का त्योहार है, बहुत सारे लोग आएंगे जिसको अधिकार है, जैसे धोबिन, नाइन, मेहतरानी, चूड़ी, हारिन सभी तो आएंगी और सभी को सेवैयाँ मिठाइयाँ चाहिए। साल भर का त्योहार है, उन लोगों का हक बनता है। जैसे हम लोगों को ये दशहरा सब में, दीपावली, कौन कौन पर्व सब जो होता है तो मोची लोग जो था ढोल बजाया करते थे, छठ में भी। उसके बाद फिर वो उनका ये अधिकार बन जाता है, घर घर जा कर के जो मिले खाने पीने की चीज़ जो है वो लाते हैं। तो उसी तरह से कुछ ऐसे भी गांव में लोग होते हैं जिसको पर्व त्योहार नहीं होता है तो उनको भी जो है मतलब पर्व का जो भी चीज़ होता है खाने पीने का चीज़। तो ये सारी बातें थी। अब देखिए उससे आगे गांव से मेला चला। सारे बच्चे और बुजुर्ग लोग जो भी थे सब ईदगाह की तरफ सब अपने अपने घर से चला गांव से। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हो। पर का मतलब होता है पंख। मतलब बच्चे सब ऐसे उड़ रहे थे। सारे बच्चे दौड़ते हुए काफी दूर चला जाता बच्चों का समूह। और फिर उसके बाद आगे जाकर के जो है कहीं ढेला उला उठा करके किसी आम पे निशाना बना के लगाता, कुछ करता। यानी बच्चों में जो शरारत की जो आदत होती है। तो कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के खूब हंसते, इसलिए कि मेरे साथ में मामू जान है, अब्बा जान है। बच्चा जब सुरक्षित रहता है ना तो वो ज्यादा उदंडता भरी जो है कार्य करता है। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। इमली का एक विशाल पेड़ है और उसके नीचे जो है पक्का फर्श बना हुआ है और बहुत ही घनी छाया है, जहाँ थोड़ी भी धूप नहीं आती है। घना पेड़ है।
नीचे पक्का फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली जा रही है। मतलब कि नमाज अदा करने वाले जो लोग सब हैं वो सभी आते हैं, अपना पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम के निगाह में सब बराबर है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने को विशिष्ट नहीं कर सकता है, जिसको जहाँ स्थान मिला वहां आते ही अपना पंक्तिबद्ध हो गए। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे का मतलब हुआ कि इबादत का स्थल, प्रार्थना स्थल जो होता है, सिजदे माने दरबार, वहां सभी लोग एक साथ नमाज करने की क्रिया में एक साथ झुकते हैं, खड़े होते हैं, घुटने के बल बैठते हैं। इस तरह से ये सारी क्रिया हो रही है। झुक जाते हैं और फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते। कई बार यह क्रिया होती जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक ही स्विच से एक साथ जल उठी और एक ही स्विच से एक साथ बुझ गई। इस तरह का दृश्य बनता है। एक साथ जो लोग सारे रोजेदार सब जो नमाज पढ़ते वक्त उठते बैठते हैं, तो वह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आपको 26 जनवरी 15 अगस्त में जो पैरेड होता है ना, तो उसमें सारी क्रियाएं एक साथ होता है, कितना अच्छा लगता है वह दृश्य। ठीक उसी तरह से नमाज खत्म हुई, उसके बाद सारे लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने के दुकान पे धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबी और साधु। तो महमूद सिपाही लेता है, उसको सिपाही अच्छा लगा। ये सारे के सारे खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं। उस समय मिट्टी का बना हुआ खिलौना हुआ करता था। ये कहानी आजादी से पहले की कहानी। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। भिस्ती जो है वो कमर पर मशक रखे हुए। मशक होता है कि वो जानवरों के छाल से बना हुआ थैला, जिसमें पानी भर के लाया करता था। यानी पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, तो मतलब किसी भी सभ्यता का उदय नदी के किनारे होता है, जल के किनारे। तो उस समय में आज जितने मतलब आधुनिक सुविधाएं हैं, जितना मतलब कि तकनीकी जितना तेज गति से आगे बढ़ा है, तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी। लोग पहले जो है नदी से ही पानी भर करके लाते थे, भोजन पकाने के लिए, नहाने धोने सारी क्रियाएं। उसके बाद जंगल सब भी नदी के किनारे हुआ करता था और उस जंगल में जानवर सब भी रहते थे और पानी पीने के लिए सुविधा होती थी। तो जल से अलग हम लोगों का जीवन नहीं है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। तो उसी तरह से वो भिस्ती पसंद आया, जिसके पास वो पानी भरने वाला जो है पशु के खाल का बना हुआ एक थैला था। और नूर को तो वकील से प्रेम है, उन्होंने एक वकील खरीद लिया। वकील जो है काला चोंगा पहने हुआ है, मतलब शर्ट पैंट के ऊपर जो वकील जो जाते हैं अदालत में बहस करने के लिए, तो उसके पास जो एक मतलब कि वो काला रंग का लंबा सा होता है, जैसे जम्फर टाइप का आजकल, उसी को चोंगा कहते हैं। उसके बाद नीचे सफेद अचकन यानी पैजामा, और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। पोथा का मतलब हुआ मोटी पुस्तक, मोटी किताब। और सब के सब यानी सारे के सारे खिलौने 2-2 पैसे के हैं। और हामिद के पास तो ज्यादा पैसा है नहीं, कुल 3 ही पैसे हैं। और इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? वह सोच रहा है कि सारे खिलौने महंगे महंगे हैं और इतने महंगे महंगे खिलौना मैं कैसे ले सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कहीं हाथ से छूट गया तो चूर-चूर हो जाएगा खिलौना। अगर उस खिलौने के ऊपर पानी पड़ा तो सारा रंग भी धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने के
खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। सारे बच्चे सब अपने अपने खिलौने का प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो मेरा वकील कैसा है, मेरा भिश्ती कैसा है, अरे मेरा सिपाही देखो कैसा है, इस तरह से। और हामिद बेचारा ललचाता रहता है, वे भी ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है और वो चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उनके हाथ में ले सकता है। क्योंकि बच्चा है ना, कितना भी समझदार बच्चा हो तो बच्चों का ये स्वभाव होता है, खिलौने वगैरह इस तरह की जो कोई वस्तु है उसको मैं भी छू करके देखूं कैसा लगता है, ये उम्र का प्रभाव होता है। वह उन्हें हाथ में ले सकता है, वह हाथ आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के सब भी इतने त्यागी नहीं है, उसका मन खुद ही नहीं भरा है तो वह उसको कैसे दे सकता है। विशेषकर जब अभी नया शौक है, हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाई की दुकान आती है, फिर मिठाई के दुकान पे सारे बच्चे सब, किसी ने रेवड़ियां खरीदा, किसी ने सोहन हलवा लिया, किसी ने रसगुल्ला खरीदा, विभिन्न तरह के जिसको जो मिठाई पसंद आया सब अपने अपने पसंद के मिठाई सब खरीद के सारे बच्चे खा रहे हैं। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सबके सब मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर के खाता। और हामिद के पास भी पैसा है, खिलौना देख करके भी ललचाया और मिठाई देख करके भी ललचाया, और ना मिठाई खरीदा और ना ही खिलौना खरीदा। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देख कर कहता, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता वो अपने मुंह में रख लेता। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता। महमूद, नूरे और समी ये सब जो है खूब ताली बजा बजा करके उसका हंसता था। इस पर हामिद को गुस्सा आ जाता था, वह खिसिया जाता था, दौड़ता था उसको कंठ मोकने के लिए कि अगर तू मुझे देता नहीं है तो फिर क्यों कहता है ये ले खा, कितनी खुशबूदार है। और जब मैं हाथ बढ़ाया तो अपने मुंह में रख लेता, बाकी सारे लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, इसी वजह से उसको गुस्सा आता। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ा, खिलौने की दुकान, मिठाई के दुकान के बाद तो लोहे की बनी हुई चीजों की दुकान थी, जिसमें आपको चिमटा, सब्जी काटने वाले औजार, लकड़ी के बने हुए चीज, तावा, है ना, बहुत सारे कुछ इस तरह के दुकान उसको मिला। लोहे की चीजें की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, बच्चा क्या करेगा, वो सब चीज तो बड़े लोगों के लिए काम की चीज है। बच्चा को चाहिए वही खिलौने और खाने पीने की चीज, बस हो गया, मन भर गया। तो सारे बच्चे आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पे ठिठक जाता है, रुक जाता है। उसने आगे नहीं बढ़ा। देखा कि दुकान में लोहे के अन्य वस्तुओं के साथ साथ कई चिमटे भी वहां रखे हुए हैं। तुरंत जो है हामिद के मन में उसी समय ख्याल आया, याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, और तवे में रोटियां जब उतारती है, रोटियां सेकती है, तो रोटी सेकते वक्त दादी की उंगली तवे में जल जाती है, और ये बड़े काम की चीज है। अगर वह चिमटा ले जा करके दादी को दे दे तो न जाने कितनी मेरी अम्मा प्रसन्न होगी, कहेगा मेरा बच्चा मेरे लिए क्या लाया, चिमटा लाया। बहुत सारे दुआएं भी देंगी और पड़ोसन के उन औरतें को भी दिखाएंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब। अब खिलौना है, हाथ से छूटा तो टूटा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल गया। और मिठाई में भी तो वही बात है भाई, जब तक खाओ तो जिह्वा स्वाद तो मिलेगा, बड़ा मीठा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। और जैसे ही मिठाई खत्म, जिह्वा स्वाद भी उसी समय समाप्त हो गया और पैसा भी खत्म। तो हामिद अपने मन में इस तरह के भाव को बुन रहा है कि मेरी दादी जो प्रसन्न होगी
तो वो किस तरह की भावनाएं, कैसे कैसे भावनाएं को व्यक्त करेगी। तो यही चीज जो है हामिद के मन में ये विचार चल रहा है कि अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोसन की औरतें को दिखाएंगी और सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। किस बात का? कि मेरा पोता मेरे लिए चिमटा लाया मेले से, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों के दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मतलब बड़े बुजुर्ग लोग जो अपने से छोटे के लिए, बच्चे के लिए जो दुआ मांगते हैं तो उसको तुरंत जो है अल्लाह के दरबार में वो दुआ, इबादत, प्रार्थना पहुंच जाता है और तुरंत जो है सुना जाता है, उस पर कार्रवाई भी हो जाती है। तो दुकानदार से जो है हामिद ने बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके चिमटा लिया। पहले तो उसको पूछा कि भाई ये चिमटा कितने में देते हो? दुकानदार ने पहले डांट दिया, अरे जा यहाँ से, कितने का भी है तुम्हारा, इससे क्या लेना देना है। दुकानदार सोचा ये बच्चा झूठे से हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है और मेरे साथ जो है ये इस तरह से मोल भाव कर रहा है, मैं क्यों इसके साथ समय नष्ट करूं। क्योंकि बच्चों का ऐसा स्वभाव तो नहीं होता है कि काम का चीज वह खरीदे। फिर भी उन्होंने कहा कि आप दाम बताइए तो सही। तो उन्होंने बताया कि 5 या 6 पैसे लगेंगे। इसी तरह से चिमटा 3 पैसे में मोल भाव करके उसने ले लिया। बोला 3 पैसे में दोगे तो मैं ले लूंगा, मेरे पास 3 ही पैसे है। तो फिर दुकानदार ने मान गया, उसको दे दिया। उसके बाद हामिद खुश होकर के उस चिमटे को कंधे पर रखा, मानो बंदूक है, एकदम शान से करता हुआ वह अपने साथियों के बीच आया और मोहसिन ने हंस करके कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना थोड़े है, देखो ये क्या ले आया। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो देखो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो मजीरे का काम ले सकता हूं। और तो अगर एक एक चिमटा तुम लोगों के खिलौने पर अगर मैं जमा दूंगा ना, तो तुम सारे के सारे खिलौने के हेकड़ी निकल जाएगा, जान निकल जाएगी। तुम सब के सारे खिलौने के जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, रुस्तम में हिंद है मेरा चिमटा, सभी खिलौने का बादशाह। इस तरह से अपनी चिमटा का मियां हामिद ने इतना प्रशंसा किया कि सारे बच्चे का मन जो है मोह लिया। अब सब बच्चा कह रहा कि बेकार से मैंने ये मिट्टी का खिलौना ले लिया, चिमटा मैं भी खरीदता तो अच्छा होता। प्रशंसा करने से कोई चीज का जो है ना उसका मूल्य बढ़ जाता है, महत्व। वो जो है चिमटा के महत्ता को बढ़ा दिया। वैसे चिमटा महत्वपूर्ण है भी, लेकिन बच्चों के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना हामिद ने प्रस्तुति दिया। उधर से जो है एक लड़का था समी, जिसने एक खंजरी लिया था बजाने वाला, जिसमें एक तरफ खाल होता है, खंजरी वो बना होता है आपको इस तरह से, लकड़ी का खोल होता है, खंजरी जो होता है ना, इस तरह से आपको इस आकार में ये मान लीजिए बना रहता है, इस पे ये चढ़ाया रहता है, आपको खाल चढ़ाया रहता है। जैसे बाटी उटी होता है ना, कटोरा सब, उसी तरह से। शमी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर के बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? तो हामिद ने उसके खंजरी को एकदम उपेक्षा के दृष्टि से देखा, इग्नोर करते हुए उपेक्षित भाव से देखा। कहा, मेरा चिमटा और तुम्हारा खंजरी, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। एक बार चिमटा तुम्हारे खंजरी के पेट में अगर भेज दूंगा ना, तो बस तुम्हारे खंजरी बोका हो जाएगा, बोलना भी बंद कर देगा। अभी टन बोल रहा है, तब क्या बोलेगा आप तुम ही जानो। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3 पैसे 4-4 पैसे खर्च करके कुछ भी नहीं कर पाया,
और मियाँ हामिद ने अकेले ही 3 ही पैसे में रंग जमा लिया, पूरा धाक जमा लिया सारे बच्चों के बीच। कोई काम की चीज ना ले सके और हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सब ने अपने अपने खिलौना दे करके चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। फिर वही मियाँ हामिद जो उन सारे खिलौने का प्रशंसा कर रहा, कितना अच्छा वकील है, कितना अच्छा सिपाही है। तो उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। तो यहाँ तक मेला की ये सारी कहानी खत्म हुई। अब सारे बच्चे जो है खिलौने वगैरह, खाने पीने की चीजें, ये सब लेकर के अब सब बच्चे जो है चले गांव के तरफ। अब देखिए गांव पहुंचकर सारे बच्चे का क्या क्या हो रहा है। गांव पहुंच करके बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देख करके वह चौंकी, यह चिमटा कहाँ से लाया। तब उस पर हामिद ने कहा कि मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में दिए। अमीना तो पूरा छाती पीट ली। अरे बाबा, यह कैसा लड़का है, कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और उठा करके लाया क्या, ये लोहे का चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां अम्मा तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। उसी समय जो है उसकी दादी अमीना, उस बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह का मतलब होता है कि वो एक बच्चों के प्रति ममत्व का भाव, उसी को स्नेह कहते हैं। स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुक्त था, यानी कुछ बोलता नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा ठोस था, बहुत मजबूत, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देख करके मेले में इसका मन कितना ललचाया होगा। अमीना सोच रही है हामिद के बारे में। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन तो गदगद हो गया, मतलब उस बच्चे के लिए इतना, मतलब कि आनंद से भर गया। और वो खुशी के आंसू को भी अमीना नहीं रोक सकी। अमीना की आंखें भर आई और दामन फैलाकर, दामन का मतलब वो साड़ी का पल्लू होता है ना, आंचल, दामन फैला करके हामिद को दुआएं देती जाती इस तरह से, और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद तो बच्चा था, उनको क्या पता था कि मेरी अम्मा क्या कर रही है, इसका रहस्य वो क्या जानता। तो इस कथा में ये दिखाया गया है कि अभावग्रस्त जिंदगी जो है और गरीबी, ये क्या करता है, मनुष्य को व्यस्त बना देता है, एक सोचने समझने वाला बना देता है। जब हमारे पास आर्थिक संपदा यदि कम हो, विभिन्न तरह के अभाव हो, तो वैसे स्थिति में हम जो कुछ भी खर्च करते हैं बड़े ही सोच समझ करके करते हैं। तो यही चीज इस कथा में दिखाया गया। अब इसका प्रश्न उत्तर जो है अगले क्लास में।